of today topics is capacitance of a capacitor। इसके बाद जो है हम capacitance of a parallel plate capacitor हम मालूम करेंगे। इसके बाद हम एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे मालूम करेंगे। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटर को, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर, इसका इक्वेशन क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन हम किस तरह करेंगे। सो स्टूडेंट, कैपेसिटर यू नो दैट इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम दैट इज द डिफिनीशन। अब अगर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें सो यहाँ पे हम बात करेंगे द मोस्ट सिंपलेस्ट कैपेसिटर विच इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप देखें कैपेसिटर की बहुत ज्यादा अकसाम है, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे द सिंपलेस्ट कैपेसिटर विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे अब देखिए नाउ अ सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। जिस तरह यहाँ पे आप स्टूडेंट फिगर्स में आप देख सकते हैं दो प्लेट्स हमने लगाए हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और उसको हम सेपरेट करें बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो आप देख सकते हैं मीटर में मेजर करेंगे। अगर इसको आप देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो मिलीमीटर से अगर आप देखें माइक्रोमीटर तक हम डिस्टेंस लेके जो सेपरेशन होगा दो प्लेट्स के दरमियान। और ये यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों प्लेट्स जो है मेटालिक प्लेट्स हम पैरेलल लगा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। सो दैट्स व्हाई दैट कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर हम मीडियम्स की बात करें कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन में है उसमें हम क्या सा मीडियम रखेंगे, हाँ या उसमें मीडियम होगा या नहीं होगा। और अगर हम कोई मीडियम हम प्लेस करें तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है उस पर क्या असर पड़ेगा उसको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, फ्री स्पेस होगा, या कोई यहाँ पे हम एक शीट रखेंगे इंसुलेटर का। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इंसुलेटर क्यों प्लेस करेंगे उसका भी जिक्र हम करेंगे। यहाँ पे दिस मीडियम, जो मीडियम हम प्लेस करेंगे, जो इंसुलेटर हम प्लेस करेंगे दोनों प्लेट्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। सुनो, अब इसके बाद अगर आप देखें स्टूडेंट इक्वेशन क्या होगा कैपेसिटर का। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स आपको नजर आ रही है, ये कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन बेसिक कंस्ट्रक्शन उसमें सब चीजें स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें प्लेट ए जो है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना है विद द बैटरी, और प्लेट बी जो यहाँ पे नजर आपको आ रहा है उसको हम नेगेटिव प्लेट्स के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या होगा कि जब प्लेट ए को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन्स को आउट करेगा, प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल बट अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह जाहिर सी बात है कि जब प्लेट ए से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को टर्मिनल की मदद से, बैटरी की मदद से हम आउट करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी तो ऑटोमेटिकली इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उस बैटरी के जरिए, वो बैटरी क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लेट ए से आउट होंगे, बैटरी के जरिए जाएंगे प्लेट बी में। तो जाहिर सी बात ये यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्लेट बी में जा रहे हैं। तो प्लेट बी पे अगर आप देखिए स्टूडेंट तो वहां पे एफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती जाएगी तो रिजल्टेंट चार्ज प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव आएगा, मनफी क्यू चार्ज उसके ऊपर आएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो चार्ज जब इस कैपेसिटर को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज डेवलप होगा, जो चार्ज स्टोर होगा वो आप किस तरह मालूम करेंगे, वो आप मैथमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चार्ज डेवलप होगा उस कैपेसिटर पे वो डिपेंड करेगा अप्लाइड वोल्टेज पे। इट मीन्स दैट कि उस कैपेसिटर को आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं, जितना ज्यादा वोल्टेज आप देंगे उस पर चार्ज भी उतना ज्यादा स्टोर होगा। वोल्टेज अगर आप कम दे रहे तो चार्ज भी कम स्टोर होगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रिमूव करना है, इक्विलिटी लगाएंगे और कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड सी, कैपिटल सी, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। एंड दैट कैपेसिटेंस स्टूडेंट यू नो दैट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। उस जो प्लेट उस कैपेसिटर में आप लगा रहे हैं उस
प्लेट के एरिया पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप एरिया उसका लेंगे, जाहिर सी बात उस पर चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होगा, उसका ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा आएगा। सेकंड डिपेंड कि दोनों प्लेट जो आप रख रहे हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और थर्ड डिपेंड करेगा कि दोनों प्लेट्स के, जिस तरह पहले हमने बात की, दोनों प्लेट्स के दरमियान आप मीडियम मतलब डाई इलेक्ट्रिक आप कौन सा रख रहे हैं। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर हम कैपेसिटेंस के मालूम करें, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपके पास है तो उसकी कैपेसिटेंस हम किस तरह मालूम करेंगे। इसके बाद हम यूनिट्स की भी बात करेंगे। मतलब एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, किस यूनिट में हम मालूम करेंगे। मुख्तलिफ कैपेसिटर आपको गिवन होंगे, उसके ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो गिवन होगी। अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर कम है तो वो कम चार्ज स्टोर करेगा। सो जिस तरह आप इक्वेशन आप देखें, जो इक्वेशन कैपेसिटर का आ रहा है Q इज इक्वल टू सी वी, या यहाँ पे अगर आप देखें C किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई V, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड डिफाइंड एज। अब उस कैपेसिटेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। एक्चुअली दैट कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अब यहाँ पे अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा सलाहियत होगी, एबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है तो उसकी एबिलिटी भी कम होगी, वो कम चार्ज स्टोर करेगा। या इस इक्वेशन से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर ईदर प्लेट टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट, कि यहाँ पे उस कैपेसिटर को आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं और उस वोल्टेज के जरिए उस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है स्टोर हो रहा है। प्राइस सी बात है, अगर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, अगर कम चार्ज स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस भी कम होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें यूनिट की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप उस कैपेसिटर को वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट दे रहे हैं और जो चार्ज स्टोर हो रहा है उस कैपेसिटर के ऊपर वो 1 कूलम स्टोर हो रहा है, तो जो कैपेसिटेंस हमारे पास आएगा वो 1 फेराड के बराबर होगा। तो उसको सिंपल हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस यहाँ पे अगर आप देखें, इफ capacitor of a capacitance is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is stored on each plate of a capacitor by applying a potential difference of 1 volt। सो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है मैग्नीट्यूड के जो है हम कैपेसिटेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप यहाँ पे देखिए उसके साथ बाकायदा अक्सर जो है प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। 1 माइक्रो फेराड दैट इज इक्वल टू 10⁻³ यहाँ पे आ रहा है फेराड, 1 मिली फेराड सॉरी 10⁻³ फेराड, 1 माइक्रो फेराड आ रहा है 10⁻⁻7 फेराड, इसी तरह 1 नैनो फेराड आ रहा है 10⁻⁻⁻ नैनो फेराड। इस फिगर में भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि बाकायदा एक कैपेसिटर के ऊपर जो है कैपेसिटेंस गिवन है 47 माइक्रो फेराड। इसी तरह ये जो ब्रेकिंग वोल्टेज है वो भी गिवन है 400 वोल्ट। इसी तरह आप स्टूडेंट सेकंड फिगर में भी आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर गिवन है, उसकी कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर बाकायदा वाज़ेह तौर पे लिखी गई है 1000 माइक्रोफेराड और जो ब्रेकिंग वोल्टेज वो 63 वोल्ट के बराबर है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट जिस तरह हमने बात की कि मुख्तलिफ टाइप्स है कैपेसिटर की, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है कैपेसिटर का वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो यहाँ पे बाकायदा पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस मालूम करेंगे कि अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि जो चार्ज स्टोर होगा या उसकी जो कैपेसिटेंस है वो आप किस इक्वेशन किस तरह मालूम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एवरी कैपेसिटर हैज इट्स कैपेसिटेंस, हर एक कैपेसिटर की बाकायदा अपनी कैपेसिटेंस होगी। बास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, बास की कम होगी। द टिपिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक प्लेट ऑफ एरिया A एंड दैट 2 प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। सो यहाँ पे अगर आप देखिए स्टूडेंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यहाँ पे हम लेंगे कि फॉर एग्जांपल उन दोनों प्लेट जो हम उस कैपेसिटर में प्लेस करें दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है और दोनों के जो सेपरेशन है वो स्मॉल d के बराबर है। सुनो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस जिस तरह प्रीवियस हमने डिफाइन किया उसको कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की जनरली आप किस तरह मालूम करेंगे Q/V। अब इसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इससे प्रीवियस टॉपिक में आपने मालूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसमें आप देखिए कि अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट उसमें जो इंटेंसिटी आएगी या एक सिंगल प्लेट की अगर हम बात करें कि जब उस सिंगल प्लेट के ऊपर आप चार्ज डेवलप करेंगे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। E = ρ/2E 2 एप्सिलॉन नॉट
where rho is the charge density, surface charge density. अब यहाँ पे जारी सी बात है, अब देखिए दो प्लेट्स हम रख रहे हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के ऊपर बाकायदा जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो रो से हम मालूम करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, चूंकि दो प्लेट्स यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और यहाँ पे लेट से आप कंसीडर करें कि के दरम्यान जो सेपरेशन है या जो स्पेस है उसमें फ्री स्पेस है, उसमें एयर है, कोई इलेक्ट्रिक उसमें हम इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक फिलहाल नहीं रख रहे हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर वहां पे कोई डाई इलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटिंग मीडियम आप रखेंगे तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट, क्या असर पड़ेगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए वी आर रो इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस रो को हम किस तरह मालूम करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किस तरह मालूम करेंगे, Q by A, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट हम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर फॉर्म में है, वन डायमेंशन है, तो उसमें हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके बाद अगर वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टू डायमेंशन में है, एरिया के ऊपर पड़े, किसी सरफेस के ऊपर पड़े हैं, तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशन में वॉल्यूमेट्रिक शेप में है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी हम मालूम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रो की वैल्यू है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, वो आप पुट कर इक्वेशन नंबर 2 में। सो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो E इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की कि दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम मालूम करेंगे इस इक्वेशन से V इज इक्वल टू ED। और स्टूडेंट ये इक्वेशन आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, बाकायदा वहां से ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं V इज इक्वल टू ED। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप पुट करें इक्वेशन नंबर 3 को पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में। सो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो QD बाई A एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इस 5 इक्वेशन, जो इक्वेशन 5 हमारे पास आ रहे हैं, अब हमने कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो 5 इक्वेशन को आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। सो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अगेन पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो रिजल्ट हमारे पास लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, जो कैपेसिटेंस हमारे पास आएगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, सो वो ये रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो A एप्सिलॉन D हमारे पास आ रहा है, विच शो दैट। अब इस लास्ट इक्वेशन को स्टूडेंट आप देखिए, इसमें अगर आप देखिए अगेन वही 3 चीजें आ रही हैं। सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं, 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले उसमें आ रहा है कि जो प्लेट्स वहां पे आप रख रहे हैं उस प्लेट्स का एरिया क्या है। इसके बाद अगर आप देखिए सेपरेशन की भी बात हो रही है, डिस्टेंस की भी बात हो रही है दोनों प्लेट्स के दरमियान। और थर्ड जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो मीडियम का जिक्र हो रहा है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम आप कौन सा रख रहे हैं। तो अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो वो बाकायदा हम इस इक्वेशन से मालूम करेंगे। अब स्टूडेंट लास्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को आप चार्ज किस तरह करेंगे, वो चार्जिंग आप किस तरह उसके ऊपर मालूम करेंगे। इसी तरह जब उसको आप डिस्चार्ज करेंगे तो वो डिस्चार्जिंग आप किस तरह उसको मालूम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम बात करेंगे चार्जिंग की। सो फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर वी यूज द इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये देखिए, ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके कोर्स में उसका प्रूफ नहीं है। फाइनल रिजल्ट जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हालांकि इसका बाकायदा प्रूफ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जिंग है वो बाकायदा स्टूडेंट इस इक्वेशन से हम मालूम करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर आप स्टूडेंट देखें, उसमें 3 चीजें आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए Q नॉट क्या है, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होता है वो Q नॉट के बराबर होगा। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखिए E, वेयर E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट E क्यों आ रहा है, E इसलिए आ रहा है कि अगर आप देखिए स्टूडेंट के एक कैपेसिटर को अगर आप देखिए वो इनिशियली बहुत तेजी के साथ बहुत क्विकली चार्ज जो है स्टोर करेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ जो चार्जिंग है वो स्लो डाउन होती जाएगी।
तो दैट एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, ये फंक्शन जब आप किसी प्रोसेस के साथ लगाएंगे तो वो प्रोसेस इनिशियली बहुत तेज होगा, बहुत क्विक होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ वो स्लो डाउन होता जाएगा। और ये ई बाकायदा अगर आप देखें, अब थर्ड जो उसमें आ रहा है आरसी। नाउ व्हाट इज दैट आरसी? दैट आरसी ये एक इंटरेस्टिंग उसमें एक चीज आ रहा है, एक फैक्टर आ रहा है। दैट आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और आरसी मतलब ये वो टाइम है जिसमें एक कैपेसिटर जो फुल चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जिस तरह आप देखें, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटर टू बिकम फुल चार्ज और डिस्चार्ज। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देखिए अगर यहाँ पे लेट्स से हम जो टाइम है वो आरसी के बराबर पुट करें, तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर अब फुल चार्ज होगा। अब एक कैपेसिटर कितना चार्ज होगा वो अब हम किस तरह मालूम करेंगे? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में जो है आरसी की जगह पुट करें या टी की जगह पुट करें आरसी। सो ये इक्वेशन आपके पास आएगा 1 माइनस टी ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी। तो ये टी और टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ई -1 आएगा। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 बाई ई भी लिख सकते हैं। अब ई की जो स्टूडेंट ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई है वो यहाँ पे पुट करें, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा क्यू इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्यू नॉट 0.632 मल्टीप्लाई बाय 100%, उसको आप परसेंटेज में लिख लें। सो जो टोटल चार्ज स्टोर होगा वो 63.2% चार्ज होगा। इट मीन्स दैट के कैपेसिटर को आप 63.2% तक चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो एक कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो हम इस इक्वेशन से मालूम करेंगे, क्यू इंस्टेंटेनियस क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आरसी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैपेसिटर 10 मिनट में चार्ज हो रहे हैं तो आप मतलब 0 से 1 सेकंड से लेके 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक, फॉर एग्जांपल आप 2 मिनट के बाद भी चार्जिंग मालूम कर सकते हैं, आप 5 मिनट के बाद भी मालूम कर सकते हैं, आप 7 मिनट के बाद भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल टी जो टाइम है वो आरसी के बराबर पुट करें तो इट मीन्स दैट कि वो कैपेसिटर अब फुल डिस्चार्ज होगा। तो एक कैपेसिटर को कितना हम डिस्चार्ज कर सकते हैं वो अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में क्या होगा, जो इक्वेशन 2 है उसमें टी की जगह आप आरसी पुट करें या आरसी की जगह टी पुट करें, तो आपके पास जाहिर सी बात है टी माइनस टी आएगा, टी कैंसल, ई पावर -1 आएगा या 1 और ई आएगा। अब ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो 0.367 या इसको आप परसेंटेज में लिख ले तो 36.7%। तो इट मीन्स दैट कि कैपेसिटर को हम 36.7% मतलब वहां तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब उसमें स्टूडेंट आप देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो जाहिर सी बात ये पहला जो ग्राफ आपको नजर आ रही है चार्जिंग के लिए, अब उसमें आप देख सकते हैं ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ उसमें आ रहे हैं, नॉन लीनियर ग्राफ उसमें आ रहे हैं। इनिशियली अगर आप देखिए चार्जिंग जो है बहुत तेज होगी, कम टाइम में जो है कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है चार्जिंग स्लो डाउन होती जाएगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट आप डिस्चार्जिंग को आप देखें, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को देखें ग्राफ की मदद से, तो आप देखिए स्टूडेंट पहले वो कैपेसिटर बहुत तेजी के साथ डिस्चार्ज होगा, कम टाइम में ये ज्यादा चार्ज डिस्चार्ज होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ जो डिस्चार्जिंग है वो स्लो डाउन होती जाएगी। तो ये स्टूडेंट आप देखिए बाकायदा कैपेसिटर में ये मुख्तलिफ चीजें हमने डिफाइन की। सबसे पहले हमने कैपेसिटर को डिफाइन किया, इसके बाद हमने जो है कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की, उसकी यूनिट्स की भी बात की, हमने ये भी बात की कि जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की भी बात की है कि कैपेसिटर को जो है किस तरह आप चार्ज करेंगे, किस तरह डिस्चार्ज करेंगे। इसके बाद हमने ग्राफ की भी बात की है। सो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अगली वीडियो की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।